मोदी जी 2024 में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो। मतलब आप अच्छे दिन लाना नहीं चाह रही, विश्व गुरु अच्छे नहीं दिन बनाना तो देना अच्छे दिन है ये, अच्छे दिन है। इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? इतने बुरे दिन है कि लोगों को यहाँ उतरना पड़ रहा है, रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। रोज कुछ ना कुछ नया कारनामा वो लेके बैठ जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ लोगों को भ्रमित करते हैं, कोई मुद्दा उठा के वो भ्रमित कर देते हैं, कुछ भ्रमित कर देते हैं। मोदी सरकार जो है उसके इशारे पे आजकल सब कुछ हो रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ज्यादा जानती है कि सब कुछ उनके इशारे पे हो रहा है। जो हमारी विपक्ष पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ आएंगी तो यहाँ पर मोदी जी डाउन हो रहे हैं, हम नहीं डाउन हो रहे हैं, हम ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ देश है। अभी आज आपने इतनी जनसंख्या में देखे, हो सकता है कल इससे ज्यादा जनसंख्या में हमारे साथ लोग हों। तो ये मोदी जी यहाँ डाउन होंगे, हम डाउन नहीं होंगे। जो साथ के जितने भी लोग हैं वो भी चोर हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी को ही आउट कर दिया। ये तो सिंपल सी बात है, बच्चा भी जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये पूरा एक प्लान के साथ किया गया है। कांग्रेस राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह करने के लिए उतरी है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का विरोध कर रही है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे हम इनसे। मैम, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं तिलक नगर विधानसभा से हूँ, वहाँ के उपाध्यक्ष हूँ, तिलक नगर जिला कांग्रेस कमेटी से। अच्छा, क्या किस तरह से देखती हैं और आज क्या जरूरत पड़ी है कि आप सत्याग्रह पर उतर आई हैं? क्योंकि जो मोदी जी ने किया है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये गलत किया है। जैसा कि अभी प्रियंका गांधी जी ने बोला कि उनका जो तानाशाही है बढ़ती जा रही है ना, और कोई भी बात का जवाब ना दे सके, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है और राहुल जी के साथ ऐसे किया उन्होंने। अभी क्या लगता है कि मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी अब सदन से बाहर रहने वाले हैं अगले 8 साल तक, या फिर कुछ नया रास्ता निकलेगा? अगर आज हम उनके लिए सड़कों पे उतरे हैं, ये आप इतनी जो भीड़ देख रहे हैं, ये सब उनके लिए आई हुई है ना भीड़, कि हमारे नेताजी हैं जो बिल्कुल साफ है और सुंदर छवि के हैं, और जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब देना, वो डर क्यों रहे हैं। और जो हम इसलिए सड़कों पे उतरे हैं कि जो भी है वो अपना निर्णय वापस ले। अच्छा, पर ये कानूनी कार्रवाई है ना मैम। अब ये मोदी जी पर आप आरोप लगा सकती हैं, लेकिन देखो मोदी सरकार जो है उसके इशारे पे आजकल सब कुछ हो रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया ज़्यादा जानती है कि सब कुछ उनके इशारे पे हो रहा है। तो सब कुछ पॉसिबल है, हम तो इतना समझते हैं सब कुछ पॉसिबल है। पर वो कह रहे हैं कि ये तो ओबीसी के अपमान का मामला है, पूरे समुदाय का उन्होंने अपमान चोर बोलकर। अच्छा, एक मिनट, अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो अगर मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो आपको खुद समझना चाहिए कि हम राजनीतिक तौर पर मोदी कौन है इस टाइम, हम उनके ऊपर वार कर रहे हैं। हमने पूरे समुदाय को नहीं मोदी के किसी का हमने उनका गलत बोला है या कुछ भी बोला। हम मेन है, हम मोदी जी के लिए बोल रहे हैं। और आपको भी मालूम है जितने भी करप्ट किया जिन्होंने, वो सब मोदी थे। तो हमने सीधा वार उन पे किया है, हमने और लोगों को नहीं कहा कि आप मोदी चोर है या मोदी जिनकी कास्ट मोदी है या वो चोर है। 24 की तैयारी को लेकर देखा जा रहा है कि अब जो है ओबीसी समाज में एक विरोध होगा जिसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को नहीं मिलेगा। आपको मालूम है आज जो ये हम कर रहे हैं, अभी ये कुछ और दिन चलेगा, जो हमारी विपक्ष पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ आएंगी तो यहाँ पर मोदी जी डाउन हो रहे हैं, हम नहीं डाउन हो रहे हैं, हम ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ देश है। अभी आज आपने इतनी जनसंख्या में देखे, हो सकता है कल इससे ज़्यादा जनसंख्या में हमारे साथ लोग हों। तो ये मोदी जी यहाँ डाउन होंगे, हम डाउन नहीं होंगे। अच्छा, ये जो विपक्षी दलों के नेता हैं उन्होंने भी बोला है राहुल गांधी के उसको लेकर, किस तरह से देखते हैं केजरीवाल के बयान को या अखिलेश यादव या बाकी जो दल है? सब हमारे साथ हैं। अगर देखे, चाहे विपक्ष पार्टियां हैं, पर जो गलत है वो गलत है, और ये गलत हुआ है उनके साथ। उनकी बात को दबाए जा रहे क्योंकि वो अपनी आवाज़ लाना चाहते हैं। अब जैसे उन्होंने अपनी पदयात्रा की थी, लोगों से मिले, उन्होंने वही व्यू रखे ना कि सबकी जुबान पे अडानी 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 था। तो जब अडानी का अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें हक है पूछने का, तो उन्हें जवाब भी देना चाहिए। अब उनके पास कोई जवाब है नहीं है, क्योंकि वो खुद चोर है, उनके जो साथ के जितने भी लोग हैं वो भी चोर हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी को ही आउट कर दिया। ये तो सिंपल सी बात है, बच्चा भी जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये पूरा एक प्लान के साथ किया गया है, बिल्कुल प्लान। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब वो संसद में बोल रहे हैं, उनका माइक बंद कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, और अचानक से उनकी सदस्यता वो रद्द कर दी, सब कुछ कर दे, तो ये क्या है प्लान? मीडिया तो दिखा रहा है ओबीसी का अपमान। कोई मीडिया तो आपकी बीजेपी की चल रही है ना। ये आप जो मेरे से पूछ रहे हैं, आप भी बीजेपी के इशारे पे पूछ रहे हैं। अच्छा। हम इतनी बार बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, कम से कम इंसानियत के तौर पे इस बात को आप भी समझते हैं, ये आप भी समझते हैं कि गलत हो रहा है। अब आगे का क्या लग रहा है? आगे का यही है कि मोदी जी 2024 में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे,
नहीं आएंगे वो। मतलब आप अच्छे दिन लाना नहीं चाह रही, विश्व अच्छे गुरु नहीं दिन तो बनाना देना अच्छे दिन है ये, अच्छे दिन है। इससे अच्छे दिन क्या, इतने बुरे दिन है कि लोगों को यहाँ उतरना पड़ रहा है, रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। रोज कुछ ना कुछ नया कारनामा वो लेके बैठ जाते हैं, रोज कुछ ना कुछ लोगों को भ्रमित करते हैं, कोई मुद्दा उठा के वो भ्रमित कर देते हैं, कुछ भ्रमित कर देते हैं। एक ही समस्या रह गई है इस देश की, और वो है हिंदू राष्ट्र, उस पर लगे हुए हैं लोग। हाँ। बाकी तो सब चंगा तो है। बस वो इसी मुद्दे को उठाएंगे और अब ध्यान भटका देंगे। हम चाहते हैं हम सब एक हैं, शांतिपूर्वक सारे कार्य होने चाहिए। बस तानाशाही है, जिसको बोला जाता है उसको दबा दिया जाए। आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये मीडिया में देखें, हमारे ऊपर भी एक्शन लिया जाए। हम अब डरेंगे नहीं, और हम भी राहुल हैं, हम भी राहुल गांधी जी हैं, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। आप चाहती हैं कि राम राज्य आना चाहिए? देखिए, राम राज्य से तो पहले से ही है, राम जी को तो कभी कोई भूला नहीं है। उन्होंने जब भी राम जी का नाम लिया जाता है तो सिया राम लिया जाता है, वो सिर्फ राम जी को लाते हैं। अगर सीता जी कहाँ पर है तो सिया राम बोलना चाहिए, वो राम जी को लाके मुद्दा तो वो उठाते हैं। हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं है इस बारे में। राम जी को तो बरसों से हम पूछते आ रहे हैं ना, राम जी का ही राज्य है, राम जी का ही ना, हर जो भी आप भगवान का नाम लेते हैं राम जी वहाँ पर आते ही आते हैं। तो राम जी का मुद्दा वो उठाते हैं, हम नहीं उठाते हैं। उनको सिर्फ एक ये मुसलमानों का, राम राज्य का या फलाना कोई भी मुद्दा होता है उसको इशू करके सीधा कांग्रेस पे वार करते हैं। पर इस पर जीत तो मिलती है ना उन्हें? कोई जीत नहीं बोलती। अरे जीत पूरी मीडिया, उनके मीडिया सारा दिन वही दिखाता रहता है, हमारे बारे में हमारी सच्चाई को तो सामने ला ही नहीं रहा, इसलिए आपको लगता है जीत है उनकी। कहाँ से जीत है? जनता वोट करती है उन्हें। कोई, अब आपको कैसे पता कैसे वोट कर रही है, क्या कर रही है? तभी तो सीट आ रही है, हमें कैसे पता? ये तो लोकतंत्र बता रहा है, लोकतंत्र के द्वारा ही तो चुने गए। मोदी जी का राज है, वो क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम है ये क्या कर रहे हैं। आपका राज था जब कांग्रेस की 2 बार बैक टू बैक सरकार बनी, अभी हाल ही में 4 में कैसे बनी? तो क्या 4 सीटों पे चुन के नहीं बना रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हैं मोदी आ रही है, उनकी तानाशाही, हर जगह लोगों को खरीदते हैं, लोगों को डराते हैं, एंड मौके पे आके सब सही चल रहा था। आज हम, अगर मैं आपके साथ अभी निकलूं ना यहाँ से बाहर जाके, तो हर किसी की जुबान पे कांग्रेस का नाम होगा। हम भी सर्वे करते हैं, हर जगह कांग्रेस है। तो वो तानाशाही करके क्या गुंडागर्दी करते हैं हमें खुद समझ नहीं आ रही है। हम इतना प्रचार करते हैं, हम इनके नुमाइंदे हैं, हम जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, कंपेनिंग चलती है हमारी, हम लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों के बीच में जाके पूछे कि आप कौन सी पार्टी चाहते हैं। तो आज भी लोग कांग्रेस को ही याद करते हैं, जो कि कांग्रेस ने जो दिया है ना वो मोदी नहीं दे सकता कभी। और ये जो आज आप सब कुछ राज्य देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस की देन है। मोदी तो आज आए हैं, पकी पकाई खिचड़ी खा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं वो? 70 सालों में किया क्या है देश को? 70 साल में अगर आज आप ये खड़े हो ना, तो ये हमारी ही देन है, कांग्रेस की देन है। ये जो आज आप बोल रहे हो ना, ये कांग्रेस की देन है। 6 साल में क्या कर लिया उन्होंने? सब कुछ प्लान था, आके साइन ही तो किए हैं, साइन ही तो क्या, वो आके सिर्फ अपनी जेब भर रहे। कह रहे मैम कि 70 सालों में इतने एयरपोर्ट नहीं बने, 7 सालों में हमने बना के तैयार कर। बस एक बार, अच्छा चलिए, मान लिया कोई पार्टी आई है, उसको अगर हम 10 काम बोलेंगे, वो 2 तो करेगी ना, 8 तो उसने नहीं किए ना, 8 तो नहीं किए ना, कहीं तो उन्होंने नाम करना है ना। बाकी उन्होंने क्या किया? देश बर्बाद हो रहा है, रो रहा है लोग, लोगों के पास नौकरी नहीं है, बाहर वो जाते रो रहे हैं। आप बाहर जाके देखिए ना कैसे लोग रो रहे हैं। किसी के आपके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, सब कुछ रद्द किया जा रहा है, तो वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से? 80 करोड़ लोगों को फ्री का खाना दे रहे हैं। कौन दे रहा है? आपने देखा? अरे आपकी उनकी सरकार है, बोलने को तो वो बोलते हैं हम करोड़ों को दे रहे हैं, आप देखने जा रहे हो? आप बाहर जनता में बाहर निकल के देखिए। थोड़ी बोलेंगे सदन में आंकड़े बताए, झूठ है। किसकी है? किसका राज चल रहा है? तानाशाही किसकी चल रही है? गुंडागर्दी किसकी चल रही है? हम तो साफ कहेंगे गुंडागर्दी चल रही है। हमें भी रोका जाता है बोलने के लिए, पर हम बोलते हैं। सत्याग्रह जो आप कर रही हैं, इससे क्या कुछ होने वाला है? इससे सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। हमारे नेता वापिस आएंगे और पूरे इज्जत के साथ वापिस आएंगे, और ये निर्णय उनको वापिस लेना, वापस लेकर आएंगे सब कुछ हो। जब मोदी हर चीज को पलटवार कर सकते हैं, मिनटों में कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.